एक बहुत बड़े जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा राक्षस रहने लगा। वह उन्हीं गांव वालों के जानवरों को मारकर खा लेता था और उन्हें परेशान करता रहता था। एक बार तो भोजन न मिलने की वजह से उसने एक आदमी को ही मार डाला और गांव वाले उस राक्षस से बहुत परेशान थे। राक्षस ने गांव वालों के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो सब हर रोज़ उसके भर पेट खाने का प्रबंध करते हैं तो वह उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस तरह हर दिन गांव का एक व्यक्ति उसके भर पेट भोजन का प्रबंध करता था। गरीब ललित भी इसी गांव में अपनी पत्नी सुमोना और बेटा डमरू के साथ रहता था। इस समस्या के सुझाव के लिए गांव के सभी व्यक्ति उस गांव के मुखिया के पास इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, मैं और सुखीराम उस राक्षस के लिए भर पेट भोजन लेकर गए थे, लेकिन उस भोजन से उस राक्षस का पेट नहीं भरा और वह क्रोधित हो गया। हमने उसे काफ़ी विनती की कि हम उसके लिए और भोजन लेकर आएंगे, लेकिन वह नहीं माना और सुखीराम को मार दिया। इस तरह कब तक चलता रहेगा? मुखिया कहता है, देखो, राक्षस ने तो पहले ही कहा था कि उसे भरपेट भोजन हर दिन चाहिए। हमारी भलाई इसी में है कि हम उसे हर रोज भरपेट भोजन दें। ललित, कल राक्षस के लिए भरपेट भोजन ले जाने की तुम्हारी बारी है। हम सब ने अपनी अपनी बारी से उस राक्षस का पेट भरकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा की है और अब तुम हमारी रक्षा करो। ललित के पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए उसने मुखिया के सामने हाँ कह दिया और वापस लौट गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, घर में जितना भी खाना है वह सब इकट्ठा कर दो। आज दोपहर को ही राक्षस के पास लेकर जाना है। ललित की पत्नी अंदर रसोई में जाती है और सारे बर्तनों को खगोलती है, लेकिन उसे थोड़े से चावल और सत्तू मिलता है। वह उदास चेहरा लेकर ललित के पास आती है और कहती है, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से चावल और सत्तू बचा है। इससे इस राक्षस का क्या होगा? ललित कहता है, पता नहीं, लेकिन तुम इसी से कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना दो। ललित की पत्नी सुझाव देते हुए कहती है, देखो, इतने भोजन से उस राक्षस का पेट भी नहीं भरेगा। तुम एक काम करो, गांव वालों से अनाज और खाने की विनती करो। हो सकता है कोई न कोई हमारी मदद कर दे।